ओके, लास्ट टाइम हमने सेट डिस्कस किया था, उसी का फर्दर पार्ट है। सेट्स का थोड़ा सा पार्ट अभी रह गया था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन सेट। ऐड और अपडेट मेथड के बारे में मैं आपको बता रही थी। जो बेसिकली ऐड मेथड है उसकी लिमिटेशन है कि वो सिंगल एलिमेंट एक टाइम पे ऐड करता है, वेयर एज जो अपडेट मेथड है उससे ये बेनिफिट है कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी बनाया था। जो आउटपुट हमारे पास आती है, जैसे अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं लाइक 9, 12, जब भी ये जो टपल के बीच में ऐड कराया जाएगा 3, 5 कुछ इस तरह से, तो ये एक कंबाइन एलिमेंट लेके चलेगा, हमेशा इकट्ठा दिखाएगा। अदरवाइज़ जब भी आप एलिमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं तो उनका कुछ सीक्वेंस नहीं है, कहीं अलग सा आ जाता है। लाइक अगर सिकंदर दिया है तो सिकंदर आ तो रहा है यहाँ पे, बट अलग अलग, लाइक कुछ कहीं पर है कुछ कहीं भी है, कोई सीक्वेंस नहीं है, अनऑर्डर्ड है। सेकेंड थिंग, यहाँ डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है सेट्स में। अगर एक आई रिपीट हो रहा है या ई रिपीट हो रहा है तो उसकी अकरेंस ये एक ही बार शो करेगा। ठीक है, इसके बाद एक इसका यही एग्जांपल बना के देखते हैं हम लोग। माई सेट, अगर सेट बनाया है मैंने, ठीक है, माई सेट में अगर डॉट ऐड करते हैं तो 40 ऐड हो गया। माई सेट को देखते हैं। माई सेट डॉट ऐड 40,56 करते हैं। क्या हुआ? मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती। ऐड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। सो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? अपडेट। ठीक है, तो पहला तो यही यूज़ है इसका। सपोज 4,6 दे के देखते हैं क्या होता है। देखो इसने भी एरर दिया, क्यों? जो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो ये मैंने बताया है कि अगर ऐसा कुछ दोगे तो टाइप एरर आएगी। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। अकेला इस तरह से ये कंसीडर नहीं करेगा, या तो मुझे इसको एक और पैरेंथेसिस में देना पड़ेगा या फिर इसको एज अ लिस्ट मुझे इसको शो करवाना पड़ेगा। माई सेट डॉट अपडेट सपोज 3,5 एक और पैरेंथेसिस के साथ। अब देखते हैं, अब हो गया ये। ठीक है, और अब होगा भी एक सीक्वेंस में। अगर यही जैसे मैं इसको लिस्ट के साथ दिखाऊं, माई सेट डॉट अपडेट पैरेंथेसिस देन स्क्वायर ब्रैकेट्स 23, 45। अब ऐड तो हुआ है लेकिन सीक्वेंस नहीं है, 23 बाद में या 45 पहले है। सेम वे अगर आपको कुछ नेम ऐड करना है तो माई सेट डॉट अपडेट सपोज सीमा ऐड कर रही हूँ मैं। अब सीमा ऐड हो गई है, बट क्या हुआ है? ब्रेक हो गई है। और सेकेंड थिंग, अगर ई सेकेंड 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ उसकी अकरेंस एक ही बार ये शो करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट। नेक्स्ट है, मैंने बताया डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे अलाउड नहीं आएगी। अगर एक ही सेट में मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, एक सेम वैल्यू बार बार होगी तो वो उसकी अकरेंस को एक ही बार दिखाएगा। और यहाँ हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिमूविंग के लिए। अब रिमूव के लिए भी यहाँ पे मेरे पास 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। वन इज़ योर रिमूव एंड सेकेंड वन इज़ योर डिस्कार्ड। रिमूव और डिस्कार्ड में जस्ट इतना फ़र्क है, रिमूव जब आप यूज़ करते हैं तो विल रेज एन एरर। विल रेज एन एरर मतलब कि अगर आप कुछ रिमूव कर रहे हो जो चीज़ वहाँ पर है नहीं। सपोज़ जैसे माई सेट, मैं यहाँ से 100 लिखती हूँ। ठीक है, एलिमेंट का नाम ही है, एलिमेंट की वैल्यू ही आती है यहाँ पे। सो 100 यहाँ नहीं है तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया। माई सेट डॉट रिमूव करते हैं और 100 लिखते हैं। क्या होगा? एरर आ रही है कि वहाँ पर 100 के एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यही अगर माई सेट डॉट डिस्कार्ड 100 हम देते हैं, कुछ भी नहीं होगा। ना तो कुछ उसने एरर प्रिंट करी, ना मुझे कुछ बताया कि हुआ क्या है। तो जस्ट बेनिफिट इतना है कि रिमूव यूज़ करने से वो आपको ये बताएगा कि एरर क्या है, कि एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। वेयरएस डिस्कार्ड ऐसा कुछ नहीं बताता। ओके, नेक्स्ट क्लियर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए, सारा के सारा सेट को डिलीट करने के लिए क्लियर से। ओके, नेक्स्ट मेंबरशिप टेस्ट। जैसे हमारे पास प्रीवियसली हम यूज़ करते हुए आए हैं वैसे ही यहाँ पर भी है, सेम वे जैसे प्रीवियसली यूज़ करते थे। प्रीवियसली आप इन और नॉट इन 2 हमारे पास यूज़ होते हैं।
सो अगर माई सेट में मेरे पास सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, एप्पल है और मैं लिखती हूँ ए इन माई सेट। ये जो ए है इसको मुझे सिंगल कोट में देना पड़ेगा, ठीक है, तो इट विल रिजल्ट ट्रू। सेम अगर मैं देती हूँ पी नॉट इन, नॉट इन मतलब है तो सही वहाँ पे लेकिन मैं तो उल्टा दे रही हूँ उसका, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। सो ये मेंबरशिप टेस्ट है। नेक्स्ट पाइथन सेट ऑपरेशन। सेट पे बेसिकली कॉमन से ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, जो आप यूज़ भी करते हैं मैथ्स में, तो यहाँ भी वही यूज़ होते हैं हमारे पास। यूनियन मीन्स दो सेट्स को कंबाइन करना, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन वैल्यू लेना, डिफरेंस मीन्स जो पार्ट बी का ए में है उसको माइनस करके ए माइनस बी रिटर्न करना, ए माइनस का डिफरेंस रिटर्न करना। सिमेट्रिक डिफरेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट आता है। इनको यूज़ करने के लिए यही ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं आपने, इन्हीं के साथ ये चलेगा। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल दिया यहाँ पे कि अगर यूनियन लिया, इंटरसेक्शन लिया है और डिफरेंस या सिमेट्रिक डिफरेंस लिया है, ठीक है। सो चलाकर दिखाती हूँ मैं आपको। अगर सपोज़ ए में कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, दो वैल्यूज़ कॉमन इसलिए लिए हैं सो दैट जब मुझे इंटरसेक्शन लेना है और सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाना है तो मुझे पता चल जाए, ठीक है। सो यूनियन के लिए सिंपली ये पाइप ऑपरेटर है, यूनियन में सारी वैल्यूज़ आ गई। इंटरसेक्शन के लिए ये जो एंड होता है उसमें कॉमन वैल्यूज़ आ गई। सिमेट्रिक डिफरेंस में जो पार्ट बी का ए में था उसको हटा के बाकी आ गया। यही अगर बी माइनस ए देखो तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जो पार्ट ए का बी में है उसको हटा के बाकी पार्ट आ जाएगा। यहाँ एक चीज़ और देखना कि ऑर्डर में नहीं आ रहा है, कभी कुछ ऑर्डर आता है कभी कुछ ऑर्डर आता है, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ये वाला सिंबल होता है, तो इसमें जो कॉमन पार्ट था उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई। नेक्स्ट म्यूटेशन ऑपरेशंस में क्या है कि अपडेट करना, इंटरसेक्शन अपडेट। अपडेट ही सबके साथ है। एक तो सिंपली अपडेट था कि हमने सेट ऑफ एलिमेंट्स को अपडेट करना है, जो भी हमने एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अपडेट द सेट बाय एडिंग एलिमेंट्स, ठीक है, किसी अनदर सेट में से। इंटरसेक्शन अपडेट मतलब जो भी पार्ट कॉमन आ रहा है उनको अपडेट करना है। डिफरेंस अपडेट मतलब जो डिफरेंस में हमने निकाला उनको अपडेट करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब जो सिमेट्री से हमने डिफरेंस निकाला है उनको अपडेट करना है, ठीक है। सो ये वेरियस ऑपरेशंस है। और नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एक एग्जांपल और मैंने फंक्शंस यूज़ किए इसके, जैसे इस डिसजॉइंट, इस सुपर सेट और इस सबसेट। सुपर सेट तो वो है जो सबसे बड़ा सेट है, सबसेट मतलब एक बड़े सेट का छोटा सा पार्ट। डिसजॉइंट ये चेक करता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या वो दोनों में सेम है। अगर दोनों में सेम है तो रिजल्ट इवन आएगा, अदरवाइज ऑड आएगा, ठीक है। सो ऑड इज डिसजॉइंट इवन, यस, सेम तो नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। नंबर्स जो है इस सुपर सेट ऑफ ऑड, क्या वो इसका सुपर सेट है, यस, ये एलिमेंट सारे वहाँ पर है, ट्रू। ऑड इज सुपर सेट ऑफ नंबर्स, नो, ऑड में ये सारे एलिमेंट्स नहीं है। सेम ऑड इज सबसेट ऑफ नंबर्स, यस, क्योंकि जो ऑड वाला पार्ट है वो सारा नंबर्स में है, तो वो क्या है, एक इसका सबसेट है, छोटा सा पार्ट है। सम मोर बिल्ट इन फंक्शंस इन सेट, ऑल रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर ट्रू। एनी, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को सर्च करना हो उसके लिए कुछ भी, रिटर्न्स ट्रू इफ एन एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ ट्रू, किसी भी एलिमेंट के लिए। इन्यूमरेट मैंने बताया था कि रिजल्ट करता है आपको वैल्यूज़ को 1 2 3 के साथ, लाइक 1 के साथ एक वैल्यू, 2 के साथ एक वैल्यू, कुछ इस तरह से एन्यूमरेट वर्किंग करता है। नेक्स्ट, लेंथ विल रिटर्न द लेंथ ऑफ सेट। नेक्स्ट, लेंथ तो सिंपल ऐसे चल जाता है, ठीक है, तो 5 है इसकी लेंथ, 5 बता रहे हैं। मैक्स मिनिमम विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू और मिन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सॉर्टेड विल सॉर्ट द वैल्यूज इन ऑर्डर्ड मैनर। सम विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। सो तो टोटल सम था वो ए का यहाँ पे आ गया। सो सेट्स में अभी हमने इतना ही करना है। थैंक यू।